जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं हूं आपके साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम कार्तिक महात्म्य की कथा। आज 10वां अध्याय है। 10वें अध्याय की कथा को सुनाएंगे हम, लेकिन कुछ कथा से सुनाने से पहले आपको हम शंख ध्वनि करके सबसे पहले भगवान का आह्वान कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं। शंख ध्वनि के साथ भगवान का गुणगान, भगवान से प्रार्थना कि परमात्मा आप इस कार्यक्रम में विराजमान होकर के अपने भक्तों का परम कल्याण करें। अब यहाँ पर 10वें अध्याय में, इस कथा में राजा पृथु और नारद जी का संवाद है। तो पिछली जो से 9वें अध्याय कथा आपने सुनी, बिल्कुल उसी तरह आगे कथा वही से आगे बढ़ती है। तो राजा पृथु कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। कृपया अब यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय भगवान शंकर जो है शीघ्र से उसी तेज का एक बालक जो है सागर के संगम पर बैठ करके संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा, रोने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो रहा है। लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर जगत संसार तीनों लोग चलायमान हो रहे हैं। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर भी सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके उनकी विनती करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, हे ब्रह्मा जी, आप तीनों लोक के दाता हैं और आप तीनों देवता भी विकट परिस्थिति में। हे महाराज, इस सृष्टि पर ऐसी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिन, इसको नष्ट करने की कृपा करें। देवताओं के मुख से इस बात पुकार सुन करके ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर के तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता हुआ देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे सागर, यह बालक किसका है और शीघ्रता पूर्वक आप मुझे बताओ, कहो। सागर विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले कि सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डाल करके बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा कि हे सागर सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूं। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया है, इसलिए यह सब शास्त्रों का परागामी होगा, महापराक्रमी होगा, महावीर होगा, बलशाली होगा, महायोद्धा होगा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला होगा तथा भगवान विष्णु को भी जीत लेने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवैध होगा, यानी कोई इसका वध नहीं कर पाएगा। जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है और यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कह करके ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलवाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक करा करके स्वयं अंतर ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर में उस बालक का लालन पालन करके उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य जी महाराज के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। दर्शकों, यह कथा यही समाप्त होती है और इस कथा से
हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं, ज्ञान मिलता है। साथ साथ मेरा निवेदन है कि अगर इस कथा को आप समझते हैं, सुनते हैं, तो आपने इस कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपको लगता है कहानी शिक्षाप्रद है, ज्ञानवर्धक है, उत्तम है, तो आप हमें कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और आप नए दर्शक हैं, आप पहली बार हमारी कथा सुन रहे हैं, कार्यक्रम देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप हमें इंस्टा फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज भी हमारे नाम से, आचार्य प्रमोद मिश्रा के नाम से, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।